झारखंड सरकार अब मरीजों को उपलब्ध कराएगी एयर एम्बुलेंस, कम रेट पर मिलेगी सुविधा। झारखंड सरकार ने मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा के लिए एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का फैसला लिया है। सीएम हेमंत सोरेन 28 अप्रैल को एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करेंगे। इस सेवा के जरिए इमरजेंसी की स्थिति में मरीज को देश के अन्य अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए ले जाने के लिए सुविधा मिलेगी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ और बनारस के लिए कम दर पर एयर एम्बुलेंस मिलेगी। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, देवघर, दुमका, गिरिडीह और बोकारो हवाई अड्डे से भी एक एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। झारखंड में अब बंद हो जाएगी मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवाएं, केंद्र सरकार ने भेजा पत्र, बताइए वजह। झारखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट बंद की जाएगी। ऐसा एक बार में नहीं किया जाएगा, बल्कि चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे अगले 5 सालों में राज्य में संचालित सभी मोबाइल मेडिकल यूनिट को हटा लिया जाएगा। लेकिन मोबाइल मेडिकल यूनिट को हटाने से पहले राज्य में संचालित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील किया जाएगा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में 12 पैकेज में प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यापक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव विशाल चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को इस बाबत निर्देश भेजा है। सुदेश महतो ने किया स्वतंत्रता सेनानी जीतराम बेदिया की प्रतिमा का अनावरण। पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने स्वतंत्रता सेनानी शहीद जीतराम बेदिया के बलिदान दिवस पर रविवार को जोन्हा स्थित बरवा दाग में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर महतो ने कहा कि क्रांतिकारियों की माटी झारखंड ने असंख्य वीर शहीदों को जन्म दिया, जिन्होंने इस माटी के मान, सम्मान एवं स्वाभिमान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। इतिहासकारों ने झारखंड के महानायकों को इतिहास के पन्नों में वह जगह नहीं दिया जिसके वे असली हकदार थे। झारखंड की गौरवशाली इतिहास है, वैभवशाली संस्कृति तथा गुमनाम क्रांतिकारियों के गाथा को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी पर है। युवा पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास से सीखने की जरूरत है। शादी के समय खुद को बताया सीबीआई अधिकारी का पीए, अब निकला ड्राइवर। सड़क पर पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। अक्सर देखा जाता है कि लोग शादी के वक्त खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। बाद में सच्चाई सामने आती है तो पति पत्नी के संबंध में खटास आ जाती है और आए दिन नोकझोंक होती रहती है। ऐसा ही एक मामला झारखंड के धनबाद में पेश आया है, जहाँ दंपति का आपसी विवाद घर से निकलकर सड़क पर आ गया। सदर थाना क्षेत्र के डीजीएमएस क्वार्टर के पास सड़क पर पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बात बढ़ने पर दोनों के परिजन भी पहुँच गए। इस पारिवारिक झगड़े को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। काफी देर तक मामला शांत नहीं हुआ तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस पहुंची और सभी को थाने ले गई। दरअसल धनबाद के आजाद नगर की रहने वाली युवती की शादी करीब 4 साल पहले डीजीएमएस क्वार्टर में रहने वाले युवक के साथ हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी के वक्त युवक ने खुद को सीबीआई अधिकारी का सहायक बताया था। इस नाम पर दहेज की मोटी रकम भी वसूली गई थी, लेकिन शादी के बाद पता चला वो एम्बुलेंस का ड्राइवर है और झांसा देकर मुझे शादी के बंधन में बांधा गया। इधर महिला के पति का कहना है कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। पत्नी झूठ बोल रही है, वो ससुराल में नहीं रहना चाहती है, अक्सर मायके चली जाती है, मेरे घर आती है तो यहाँ माँ व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ झगड़ा करती है, मुझ पर परिवार को छोड़कर अकेले रहने का दबाव बनाती है। नक्सल प्रभावित गुमला में लाइब्रेरी क्रांति। जिले में 175 पुस्तकालय बनाने की है योजना। उत्कृष्ट कार्यों के चलते पूरे देश के आकांक्षी जिलों में गुमला जिले ने अव्वल स्थान हासिल किया है, जिसके लिए जिले को प्रधानमंत्री के हाथों यहाँ के उपायुक्त सुशांत गौरव को पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया। उपायुक्त के जिन प्रयासों ने जिले को श्रेष्ठ प्रशासनिक कार्यों की श्रेणी में लाते हुए झारखंड के लिए एक इतिहास रचा, उन कार्यों की सूची में लाइब्रेरी क्रांति भी शामिल है। गुमला जिला एक नक्सल प्रभावित सुदूरवर्ती क्षेत्र है। यहाँ का साक्षरता दर 65.73% है। वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 55.90% है, जो पुरुषों की अपेक्षा लगभग 25% कम है। गौरतलब है कि गुमला में पुरुषों की साक्षरता दर 80% है। उपायुक्त की पहल से शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव हुए हैं, लेकिन लाइब्रेरी क्रांति की पहल ने देश भर में जिले को पहचान देने के साथ जिले वासियों को इस बदलते हुए आधुनिक परिवेश में पढ़ाने का माहौल दिया है। झारखंड में बिजली गिरने से 2 खिलाड़ियों सहित एक किसान की मौत। 26 अप्रैल तक बारिश का अनुमान। झारखंड में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश की राजधानी रांची से 25 किलोमीटर दूर इटकी ब्लॉक में 2 लोगों पर बिजली गिर गई, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। इसके अलावा राजधानी रांची से 60 किलोमीटर दूर तीसरे व्यक्ति की मौत हुई। बिजली गिरने के कारण 2 लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना प्रभारी रजनी रंजन ने बताया कि इटकी ब्लॉक के विधानी गाँव में वॉलीबॉल का मैच चल रहा था। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई। सारे खिलाड़ी भागकर पास के एक स्कूल में जाकर छिप गए, लेकिन 4 खिलाड़ी स्कूल न जाकर वहीं एक पेड़ के नीचे छिप गए। तेज बारिश के साथ साथ वहां अचानक से बिजली भी कड़की, जो सीधा उन चारों युवकों पर गिर गई। हादसे में 2 खिलाड़ियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं बाकी 2 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सरकार में सिर्फ रांची में हुई 10,000 करोड़ से अधिक की लूट। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के मुताबिक रांची में 10,000 करोड़ से भी अधिक के जमीन का लूट का खेला हुआ है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को जमीन महाघोटाले की गहराई से जांच करने की मांग की है। बाबूलाल ने ट्वीट कर दावा किया है, अगर रांची जमीन के गोरख धंधे के षड्यंत्र की गहराई से जांच होगी तो साहिबगंज का चर्चित 1000 करोड़ का पत्थर खदान लूट इसके सामने बोना दिखेगा। रांची जमीन घोटाले में 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय निदेशक को जमीन महाघोटाले में कई अहम बिंदुओं पर जवाब दे लोगों से विस्तार से पूछताछ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे रिमोट कंट्रोल से इस धंधे में शामिल चेहरों को भी बेनकाब करना होगा, उनकी गर्दन पकड़नी होगी, जिनके चलते आज झारखंड की देश दुनिया में बदनामी हो रही है। मन की बात के 100 संस्करण को सफल बनाने में जुटी भाजपा जमशेदपुर महानगर की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक रविवार को बिट्टूपुर स्थित चैम्बर भवन में संपन्न हुई। भाजपा महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में भाजपा जिला पदाधिकारी, विभिन्न मोर्चा के जिला अध्यक्ष समेत महानगर अंतर्गत विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष शामिल थे। बैठक में 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण को सर्वव्यापी बनाने के लिए जमशेदपुर महानगर की सभी बूथों पर आमजनों के संग श्रवण सुनने को लेकर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कदमा एवं जुगलसलाई उपद्रव में राज्य सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन द्वारा की गई एक पक्षीय एवं कार्रवाई का विरोध किया गया। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा, हेमंत सोरेन को 4 बिहारी घेरे रखे हैं, कहां से होगा आदिवासी मूलवासी का विकास। झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने फिर अपनी सरकार पर हमला बोला है। अवसर था खतियानी जमीन बचाओ महाजुटान का। इस कार्यक्रम में पूरे राज्य से वैसे लोगों ने हिस्सा लिया जिनकी जमीन का किसी न किसी रूप में अवैध हस्तांतरण हुआ या फिर जमीन का मामला चल रहा है। पुराने विधानसभा मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य में जल जंगल जमीन बचाने का नारा देने वाली अपने ही सरकार है, इसके बाद भी आदिवासी की जमीन लूटी जा रही है। अगर अपनी सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, मगर हर हाल में लोगों की जमीन वापस कराएंगे, क्योंकि हमारी सरकार गलत कर रही है, अपने किए गए वादों से मुकर रही है। उन्होंने कहा कि अब माटी मांगे खून उलगलान होगा। 4 बिहारी हेमंत सोरेन को घेरे रखे हैं, झारखंड के आदिवासी मूलवासी कहां जाएंगे? भविष्य में भी आदिवासी दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, इस पर अब सवाल उठने लगा है। झारखंड से भेल्लोर जाना हुआ आसान, अब जून तक चलेगी काटपाड़ी जाने वाली ये स्पेशल ट्रेन। झारखंड के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, यहाँ से कोयम्बटूर आने जाने के लिए रेलवे सौगात दी है। दरअसल धनबाद, बोकारो, रांची व हटिया होकर चलने वाली बरौनी कोयम्बटूर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरों में विस्तार किया गया है। रेलवे की इस फैसले से इस रूट के यात्रियों को काफी सुविधा होने वाली है। नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने की आदत हो तो हो जाएं सावधान, नहीं तो कट सकता है 650 रुपए का चालान। अगर आप भी अपना 2 पहिया या 4 पहिया वाहन शहर में सड़क के किनारे कहीं भी खड़ा कर देते हैं तो सावधान हो जाएं। धनबाद ट्रैफिक पुलिस कहीं पर भी वाहन पार्क कर देने वालों पर सख्ती बरतने वाली है, क्योंकि आपकी इस लापरवाही से न सिर्फ लोगों को परेशानी होती है बल्कि रोड जाम की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। अगर कोई सड़क के किनारे नो पार्किंग जोन में गाड़ी पार्क करता है तो अब ट्रैफिक पुलिस उस पर कार्रवाई करते हुए 650 रुपए का चालान वसूलेगी। पत्थर से कूचकर बीसीसीएल कर्मी की हत्या, खून से सना मिला पत्थर डंडा, आश्रित को नियोजन देने की मांग। धनसार थाना क्षेत्र के बेरा भूप की ताड़ी दुकान के पास शनिवार को दिन दहाड़े 45 साल के बीसीसीएल कर्मी निमाई रमानी की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई। घटना स्थल से मृतक की बाइक और मोबाइल जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम कुछ लोगों की नजर शव पर पड़ी, तब धनसार थाना और उसके गाँव निमाई धोखरा कहलडी में सूचना दी गयी। धनसार थाना प्रभारी राजदेव सिंह, डीएसपी अरविंद सिन्हा घटना स्थल पर पहुँचे। हत्या किसने और क्यों की इसका पता पुलिस लगा रही है। झारखंड में कोरोना के 309 एक्टिव केस, राजधानी रांची में सबसे ज्यादा 81 मामले, 5 जिला कोरोना मुक्त। झारखंड में कोरोना मामले में बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में राज्य में एक्टिव केस की संख्या 309 हो गई है। 19 जिलों में कोरोना की वापसी हुई है, लेकिन राज्य के 5 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक राजधानी रांची एकमात्र ऐसा जिला है जहां मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका है। रांची एकमात्र ऐसा जिला है जहां कोरोना के सर्वाधिक मामले हैं। यहाँ कोरोना के एक्टिव मामले 81 हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक बीते दिन राज्य में 5284 सैंपल की जाँच हुई, उनमें 49 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 24 है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी मरीजों की स्थिति ऐसी नहीं है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ रही हो, फिर भी ध्यान रखने और बचाव की जरूरत है। राज्य के 66 केंद्रों में मैट्रिक इंटर की कॉपी जांच शुरू, मई के अंतिम सप्ताह तक जारी होगी बोर्ड परीक्षा का परिणाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि मई महीने के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन के लिए राज्य में कुल
66 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा केंद्र 19 जिलों में बनाए गए हैं। मैट्रिक की कॉपियों की जांच के लिए 35 और इंटर की कॉपियों की जांच के लिए 31 केंद्र बनाए गए हैं। इस साल मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में 8 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट पहले जारी होगा। इसके बाद इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसकी तैयारियां चल रही है। आज ईडी ऑफिस जाएंगे आईएएस छवि रंजन। 2 समन के बाद 24 अप्रैल को हाजिर होने का आदेश, नहीं पहुंचने पर बढ़ सकती है मुश्किलें। रांची आर्मी लैंड स्कैम मामले में आज आईएएस छवि रंजन को ईडी के हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचने को कहा गया है। ईडी की ओर से तीसरा समन जारी कर यह आदेश दिया गया है। इससे पहले छवि रंजन को ईडी ने 2 समन जारी किया था। ईडी ने सोमवार को दिन के 11 बजे क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचने को कहा है। ईडी सूत्रों की माने तो अगर इस बार छवि रंजन हाजिरी नहीं लगाते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। इससे पहले ईडी ने उन्हें 17 अप्रैल को समन जारी कर 21 अप्रैल को ईडी क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचने को कहा था, पर वे नहीं पहुंचे। झारखंड में वंदे भारत एक्सप्रेस का इतना होगा किराया। इस दिन से रांची की पटरी पर दौड़ेगी ट्रेन। अत्याधुनिक सुविधा से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही झारखंड की पटरियों पर सरपट दौड़ेगी। जी हां, झारखंड से बिहार के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी शुरू होने वाली है। खबरों की माने तो रांची से पटना के बीच चलने वाली झारखंड और बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। हालांकि पीएम मोदी इस ट्रेन के उद्घाटन के लिए खुद रांची आएंगे या वर्चुअल मोड पर इसका उद्घाटन करेंगे, इस बात पर अभी भी संशय बरकरार है। झारखंड की जनता इस बात को जानने में काफी दिलचस्पी दिखा रही है कि आखिर इस वंदे भारत ट्रेन में सवारी के लिए कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे। आमतौर पर रांची से पटना की एसी की सवारी 600 रुपए के आसपास होती है, लेकिन चूंकि इस ट्रेन के कई तरह के मॉडर्न सुविधाएं दी जा रही है, ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1000 रुपए से 1500 के आसपास शुल्क आपको चुकाने पड़ सकते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व में 15 मिनट तक भालू से लड़ता रहा रिटायर्ड जवान, रिम्स रेफर। पलामू टाइगर रिजर्व के महुआ टांड प्रक्षेत्र महुआ चुन रहे आईआरबी के रिटायर्ड जवान संदीप टोपू पर एक भालू ने हमला कर दिया। इस घटना में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। 15 मिनट तक उस भालू से जान बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। इधर बेहतर इलाज के लिए घायल जवान को रिम्स रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह संदीप केवरकी के मोहराम में महुआ चुन रहा था। इसी बीच एक भालू वहाँ पहुँच गया और उस पर टूट पड़ा, जिसके बाद वो साहस का परिचय देते हुए जंगली भालू से भिड़ गया। इस बीच भालू ने उसके दाहिने आंख के पास नोच लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल रिटायर्ड जवान को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है।